नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन रक्षक मॉडल पेपर की। और वन रक्षक के इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में भाग ब की। भाग ब यानी कि तर्क शक्ति का है ये भाग ब। और तर्क शक्ति के आपको एग्जाम पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन तर्क शक्ति से रिलेटिव आएंगे। पूरे पेपर में 25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही उसमें क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का इसमें होगा। तो यहाँ पर अपन तर्क शक्ति के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे इस पेपर में और वाक्य सहित उन पेपरों को पूरा करेंगे। जैसे लिखा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 इसमें है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, तो आप देखेंगे 2 14 और यहाँ पर खाली जगह है, यानी कि खाली स्थान यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में 62 हैं, 98 हैं और 142 हैं। तो इस श्रृंखला को हमको पूरा करना है। तो इसमें आप देखिए ध्यानपूर्वक, जैसे 2 हैं तो 2 हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 - 2 तो बराबर में रहेगा 2। तो इसलिए इस 2 का महत्व आया है। ठीक है, उसके बाद में करेंगे 2 के बाद जैसे 2 प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 4। तो 4 का स्कोर होता है दोस्तों 16। 4 का स्कोर होता है 16। 16 माइनस जब 2 करेंगे तो पीछे रहेंगे 14। कितना भाई? 14 बचेंगे पीछे। उसके बाद में करेंगे अपन 6 का स्कोर। तो जब 6 का स्कोर करेंगे तो 6 का स्कोर करने के बाद उस यानी कि 37। 6 का स्कोर 37 माइनस जब 2 करेंगे तो यहाँ अपने को प्राप्त होगा, देखें आप, 37। तो यहाँ पर कहने का मतलब है खाली जगह पर यहाँ पर 37 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई? 37 खाली स्थान पर आ जाएंगे। और उसके बाद में बात करें यहाँ पर 62 कैसे आए, तो 62 ये इसी प्रकार से आए हैं। तो आप जब 8 का स्कोर करेंगे, जब आप 8 का स्कोर करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 66। तो 66 माइनस 2 तो कितने बच जाएंगे भाई पीछे? 62, यानी कि 62। इस प्रकार से इस श्रृंखला को, तो फिर अपन 8 के बाद में करेंगे 10 का, तो 10 का 100 माइनस 2 तो 98। उसके बाद में आ जाएगा 12 का, तो 12 का 144। 144 माइनस 2 तो बराबर 142। तो इस प्रकार से अपन ने इस श्रृंखला को पूरा किया। तो जो खाली स्थान है यहाँ पर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। तो 34 इसमें मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चन है, एक ही टाइप है श्रृंखला को पूरा करने वाले। जैसे देखें आप इसमें, तो इसमें है 2460, 3570 और 4680। तो यहाँ पर आप देखें कि इन दोनों के अंदर कितने का अंतर है। 2460 और 3570 में कितने का अंतर है? तो आप 3570 में से 2460 जब माइनस करते हैं तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है 3570 माइनस 2460, तो 1110। तो 1110 यानी कि इन दोनों के अंदर अब 1110 का अंतर है। तो उसी प्रकार आप देखिए इसके अंदर कितने का अंतर है। 3570 और 4680 के अंदर कितने का अंतर है? तो यहाँ पर भी आपको 1110 का अंतर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि 4680 प्लस 1110 करना है। जब आप 4680 प्लस 1110 आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर देखें आप, 0 9 7 और 5, यानी कि 5790। तो यहाँ पर खाली स्थान पर आ जाएगा दोस्तों 5790। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 5790, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा। डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। एग्जाम में आपके तर्क शक्ति में जितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उन तमाम टाइप के क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। जैसे आप बात करेंगे IKJNPO, तो दोस्तों यहाँ पर अपन रुकते हैं, आगे वाला बाद में देखते हैं। जैसे देखें आप IKJNPO, जब आप I और N की यहाँ पर तुलना करते हैं तो आप देखेंगे +5, यानी कि 5 पद आप आगे करने पर N आपको प्राप्त होता है। क्या भाई? I से 5वां नंबर, I से आगे 5 गिनने पर आपको N प्राप्त होता है। उसी प्रकार K से आगे 5 करने पर P प्राप्त होता है और J के आगे 5 प्लस करने पर आपको O प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर भी इसी प्रकार से लगाएं। तो S के आगे, क्या भाई? S के आगे जब आप 5 करते हैं तो आपको X मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में U, तो U के आगे आप 5 करेंगे तो आपको यहाँ पर Z मिलेगा। और फिर आपको T के आगे आप 5 करेंगे तो आपको वाई मिलेगा, यानी कि +5 यहाँ पर बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं भाई?
+5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, यानी कि +5 यहाँ पर प्रत्येक में बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण ये अपना पूरा हुआ। तो इसमें देखें आप एक्स वाई जेड, तो दोस्तों एक्स वाई और जेड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसमें राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। BCEFIJNO, ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान आपको भरना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि जिस प्रकार आप बी और सी में देखें आप EF, ठीक है ना, बी और सी में EF करेंगे तो BE करेंगे, देखें आप यहाँ पर करेंगे आप B और E, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो C और F, तो ये B और E और ये C और F, इसके अंदर कितना बढ़ रहा है, देखिए आप 3 बढ़ रहे हैं, भाई 3 बढ़ रहे हैं। B और E के बीच में देखिए आप 3 प्लस होने पर E आता है B के बाद में, ठीक है ना। जैसे CDF, क्या भाई CDE, तो ये 3 प्लस करने पर E आता है B के बाद यहाँ पर, ठीक है, तो +3। तो उसी प्रकार ये देखिए आप एक बार +3 करेंगे तो दूसरी बार देखिए आप आगे जब बात करेंगे अपन इसकी, किसकी भाई, F और I की, भाई F और I J की बात करेंगे तो F और I J में आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस होते जा रहे हैं, कितने भाई 4। उसी प्रकार आगे और देखेंगे तो 5 यानी 5 प्लस होते जा रहे हैं। तो अपने को खाली स्थान में क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 6 प्लस करना है। तो n के आगे 6 करेंगे आप, क्या भाई ये n है, तो n के आगे n से 6 पद प्लस करने पर आपको प्राप्त होगा दोस्तों T, क्या होगा भाई T प्राप्त होगा। फिर आप O के आगे +6 करने पर आपको प्राप्त होगा U, तो यहाँ पर T और U राइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, T और U राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर B राइट है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को सुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को अपने को चुनना है। जैसे बात करें अपन देखें यहाँ पर, तो पुस्तक पृष्ठ, भाई पुस्तक के अंदर पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार सीडी के अंदर क्या होते हैं। तो देखिए आप पुस्तक तो पृष्ठ, तो सीडी तो कदम राइट है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप वनरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, और बाकी अगर आप वनरक्षक की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो की कोई आवश्यकता नहीं है देखने की। और हाँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके कोई भी सिलेबस यानी किसी भी वैकेंसी में अगर ये सिलेबस के अंदर हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो जैसे पुस्तक के अंदर पृष्ठ होते हैं, उसी प्रकार सीडी के अंदर कदम होते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया राइट। फिर है किसान, तो किसान जैसे खेत से संबंधित है, उसी प्रकार चित्रकार किससे संबंधित है। तो किसान खेत से संबंधित हैं, तो चित्रकार किससे संबंधित होगा। तो देखिए आप चित्रकार होगा दोस्तों यहाँ पर चित्रशाला से, क्या भाई चित्रशाला से संबंधित होगा। किसान तो खेत, तो चित्रकार तो चित्रशाला, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट है, ए नंबर राइट। फिर बात करेंगे यहाँ पर देखें आप कि विषम पद अपने को बताना है, क्या बताना है, विषम पद को यहाँ पर बताना है। तो विषम पद आप देखें जैसे 8, 27, 49 और 216, 49 और 216। तो देखें आप यहाँ पर जैसे 8 है दोस्तों, तो 8 क्या है, और इसके बाद 27 है, उसके बाद देखो आप 49 है और 216 है। तो आप गौर से देखेंगे तो आप इस 49 यानी कि आप 49 को देखेंगे, ये एक वर्ग संख्या है, क्या है, ये एक वर्ग संख्या है। और बाकी वाली यानी कि 8, 27 और 216 ये सभी की सभी क्या है भाई, घन संख्या है, बिल्कुल राइट बताया आपने। ये बाकी वाली सभी घन संख्या है और ये 49 है एक वर्ग संख्या, क्या 49 एक वर्ग है, बाकी 8, 27 और 216 ये हैं ये घन संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन अपने को पहचान करनी है कि इसमें अलग क्या है ना, विषम पद को सारना है। जैसे आप देखें 8वां क्वेश्चन, तो इसमें 8वां क्वेश्चन में देखो BS, IZ, DX और EV। तो जैसे यहाँ देखें आप BS, मैं आपको देखो BS, तो BS यहाँ पर आप देखेंगे B के बाद में जब आप S तक पहुँचते हैं
तो आपको कितनी बार गिनती करनी पड़ेगी, यानी कि कितना पद आपको आगे एस प्राप्त होगा, कितने पद पर एस प्राप्त होगा। तो यहाँ आप देखेंगे +17 करने पर बी के बाद में +17 आप पद की काउंटिंग करेंगे तो आपको एस की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसी प्रकार आपको आई जेड का करना है। तो उसी प्रकार आप आई जेड का यहाँ पर करते हैं तो आई और जेड के अंदर ही भी आपको 17 की काउंटिंग करनी होगी। किसकी भाई? काउंटिंग 17 की करनी होगी। ठीक है, आई जेड के बाद भी जैसे आई और ये जेड हो गया, यहाँ पर भी पहुँचने के लिए आपको 17 की काउंटिंग करनी होगी। फिर आप डी एक्स, ध्यान दें यहाँ पर विषम संख्या बतानी है आपको। वो विषम कैसे भी दे सकता है, विषम जैसे संख्या के मार्फत भी दिया और ऐसे भी दे दिया ABCD में। तो अब देखें, अब आगे हैं डी एक्स, आगे है भाई तो डी एक्स। तो डी एक्स के अंदर आप देखेंगे डी और एक्स, डी एक्स तक पहुंचने के लिए डी और एक्स के बीच का जो फासला है वो है 20 पदों का। +20 करने पर डी के बाद में आप एक्स तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, और ई वी, तो ई और वी यानी कि +17, क्या भाई? +17। तो अपना विषम कौन सा हो गया? बिल्कुल राइट, आपका डी एक्स अपना विषम है यहाँ पर, क्योंकि बाकी सब में तो 17 प्लस होते हैं, इनकी एक पद है उसके बाद में 17 प्लस पद करने पर वो पद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 प्लस करने पर आपको डी एक्स, यानी कि डी एक्स ये विषम लग रहा है, बाकी सब में 17 है लेकिन एक के अंदर 20 प्लस होते हैं। तो क्या राइट हो गया? डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा? तो कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा, यानी कि इसको व्यवस्थित करना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे आप तो कौन सा शब्द यहाँ पर अंतिम स्थान पर आएगा? तो आप देखेंगे तो शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अपन जमाते हैं। ठीक है, तो शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अपन जमाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेरिटेज, हेर्मिटेज, ये हेडिंग और हैप। तो आप सबसे पहले ले लेंगे हेडिंग। ठीक है भाई, तो हेडिंग यहाँ पर ये 1 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा ये हैप आ जाएगा 2 नंबर पर। उसके बाद में जब बात करेंगे आप हेरिटेज, तो हेरिटेज दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पर आ जाएगा। तो ये तो 4 नंबर पर अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग को। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन अपने को क्या, अंतिम स्थान पर कौन आएगा? तो अंतिम स्थान पर कौन आएगा? तो अंतिम स्थान पर आप देख लीजिए आप ही के अंतिम स्थान पर कौन है, यानी कि 4 नंबर पर कौन है? तो ये हेर्मिटेज। तो हेर्मिटेज जो है अंतिम स्थान पर है। क्या है भाई? हेर्मिटेज अंतिम स्थान पर है। अगर पहले का कहता तो आप इसको ले लेंगे हेडिंग को, दूसरे का कहता आप ये आ जाता, तीसरे का कहता तो हेरिटेज आ जाएगा। ये इस प्रकार से ये जो आता है उनको आपको लगाना होता है यहाँ पर। अब देखें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एक अपन समीकरण बनाता है इसका, ठीक है, तो ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। तो आप देखें आप, ए है जो बी से लंबा है। क्या कह रहा है? ए बी से लंबा है। तो ए मान लो ए यार, ठीक है, ए ये है बी से लंबा। फिर कहता है सी डी से लंबा है। तो सी है वो डी से लंबा है, तो सी डी से लंबा है, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, सी डी से लंबा है। उसके बाद आगे कहता है ई, परंतु ये ई से छोटा है। क्या? परंतु ये ई से छोटा है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। परंतु ये ई से छोटा है, तो बी डी से छोटा है तथा ए डी ए से लंबा है। तो सबसे लंबा यहाँ पर कौन है? तो सबसे लंबा यहाँ पर कौन है आपको ये बताना। तो सबसे लंबा कौन है भाई? यहाँ पर सबसे लंबा है, देखिए आप यहाँ पर ये सभी इस तरफ आए ना, तो सबसे लंबा कौन है? तो आप देखें, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे लंबा होगा ई। क्या होगा भाई? सबसे लंबा ई होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आप यहाँ पर आपका राइट है, ई सबसे लंबा है। फिर देखें आप, 6 व्यक्ति हैं। तो 6 व्यक्ति हैं, ये ए बी सी डी ई और एफ, ये एक घेरे में खड़े हुए। मान लो ये एक घेरा है, ठीक है, एक घेरे में ये खड़े हैं। फिर आप क्वेश्चन कहता है आगे बी एफ और सी के बीच में, बी एफ और सी के बीच में, यानी कि बी है ना, बी दोस्तों, बी को एक बार यहाँ ले लेते, ये है बी। अब है
कहता है कि बी एफ और सी के बीच में, तो एफ यहाँ लेते हैं और सी यहाँ ले लेते हैं, तब ये दोनों बीच में आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में है बी। क्वेश्चन कह रहा है, आप देखें ध्यान से, ठीक है। फिर आगे कहता है ए ई और डी के बीच में, तो दोस्तों ए को आप यहाँ रख दें और ये है जो किसके बीच में भाई, ई और डी के बीच में, तो ये ई और डी के बीच में है, तो यहाँ ई कर दीजिए और यहाँ पर डी कर दीजिए, ये इनके बीच में है। आगे क्वेश्चन कहता है एफ डी की बाई और है, एफ है जो डी के बाई और है, देखें आप एफ बिल्कुल डी के बाई और है, ये रहा एफ डी के बाई और है ना, बिल्कुल है भाई, एफ डी की बाई और हैं और ए और एफ के बीच में कौन है, तो दोस्तों ए यानी कि ए और एफ के बीच में कौन है भाई, इनके बीच में ए और एफ के बीच में कौन है, तो सीधा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप, ए और एफ के बीच में होगा डी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट है। ए और एफ के बीच में कौन होगा भाई, डी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसी प्रकार से एग्जाम में आपको लगाना है। एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है भाई, एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, यानी कि रहीम ये पंक्ति के दोनों ओर से, आप किधर से भी ले लो, दोनों ओर से है ना, 29वें स्थान पर खड़ा है, ठीक है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा के अंदर कितने विद्यार्थी हैं, तो आप देखेंगे तो कक्षा के अंदर जो कितने विद्यार्थी हैं, तो आप यहाँ पर देखें, आप ये दोनों और से कहीं से भी ले लो आप, तो यानी कि इधर से लो चाहे भले इधर से लो, कहीं से भी ले सकते हैं आप इसको, इधर से, तो ये दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, कौन भाई, रहीम। तो आपको बताना है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप अगर यहाँ से बात करें, मान लो यहाँ से अपन लेते हैं, तो यहाँ एक माइनस कर देंगे, एक माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अपन एक यहाँ माइनस कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, कितना प्राप्त हो जाएगा, देखिए आप, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 57, कितना आ जाएगा भाई 57, तो यहाँ पर 57वें स्थान पर वो है, यानी कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा के अंदर टोटल 57 विद्यार्थी है। ये एक तो उसको यहाँ से एक को माइनस कर देंगे भाई, जैसे ये 29वें स्थान पर, मतलब आगे पीछे कहीं से भी दोनों ओर से उसका स्थान 29वां स्थान है, ठीक है, दोनों चाहे यहाँ से गिनो चाहे यहाँ से गिनो, तो कितने हो गए 58, तो 58 और एक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो कितने हो गए भाई 57, यानी कि 57 नंबर पर वो बैठा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। यदि पुलिस को, देखें ध्यान से देखें, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, ध्यान से देखें, और शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर और डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहा जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अपराधियों को कौन पकड़ेगा, तो अपराधियों को दोस्तों कौन पकड़ेगा, देखें आप, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, ये देखें आप कर लोगे, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, यहाँ कह रहा है ये, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो शिक्षक ही पकड़ेगा ना अपराधियों को, तो भाई पुलिस को शिक्षक कहा जाए तो अपराधी को अब कौन पकड़ेगा, तो शिक्षक पकड़ेगा, क्योंकि उसको पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, तो पुलिस पकड़ेगी अपराधी को, यानी कि पुलिस को शिक्षक कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक राइट है। यदि SIR यानी कि सर को PSPIR लिखा जाता है, तो मैन यानी MAN को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि मैन को कैसे लिखा जाएगा, भाई सर को ये लिखा जाता है तो मैन को क्या कैसे लिखा जाएगा, तो जिस प्रकार आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ एक मिनट की, यहाँ पर PSPIPR, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है सर, यानी कि ये देखें आप, एक तो ये है, ठीक है, और एक ये आई है और एक आर है, तो इसको ये लिखा जा रहा है, तो मैन को क्या लिखा जाएगा, तो मैन को क्या लिखा जाएगा, आप देखें ये, अभी ये देखो ये SI और R, इसको ये लिखा जाता है, मैन को क्या लिखा जाता है, देखा आप मैन यहाँ पर, तो पीछे अपने क्या बचा, इसमें से देखें आप एक SIR निकाल दीजिए, तो P अपनी जगह रह जाएगा,
तो वहाँ पर एम आ जाएगा यानी मैन का पहला, ठीक है। उसके बाद पी यहाँ पर देखें आप ध्यान से, यहाँ पर चलो एक बार देखें आप, पी एस पी आई पी आर है ना, तो यहाँ पर एक इसकी जगह एम आ जाएगा, इसकी जगह ए आ जाएगा और इसकी जगह एन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तभी मैन होगा ना पूरा भाई। इसको ये लिखा जाता है, देखिए ध्यान से देखें आप, इसको ये लिखा जाता है। तो यहाँ पर कर दीजिए आप एम, यहाँ पर कर दीजिए ए, यहाँ पर कर दीजिए एन। हो गया कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ये बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट। भाई सर को ऐसे लिखा जाता है, इसको सर लिखा जाता है, तो इस मैन को क्या लिखा जाएगा? तो मैन को आप देखेंगे सर की जगह एम ए एन लगा दीजिए, क्योंकि एस की जगह एम आ जाएगा, आई की जगह ए आ जाएगा, आर की जगह एन आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चनों को लगाना है। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़ा है, ठीक है। वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है। वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है तथा पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता करके खड़ा है, ठीक है ना। ये मुंह करके खड़ा है। फिर ये भाग आप बायां माने, ये बायां माने और ये माने आप दायां भाग, ठीक है। अब ये व्यक्ति ऐसे खड़ा है, फिर बाद में ये करता है 45 डिग्री दाहिने घूमता है और पुनः 180 डिग्री दाहिने घूमता है, यानी कि इस तरफ से घूमता है, दाहिने ही घूमता है ये, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 45 और प्लस, क्योंकि एक ही दिशा में घूम रहा है, प्लस 180 हो जाएगा। तो 45 और 180 कितना हो जाएगा भाई? तो 225। तो 225 यहाँ हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से, घूमता है तत्पश्चात वो 270 बाएँ घूमता है, यानी कि फिर वो बाएँ घूमता है इस तरफ, कितना? 270। तो यहाँ 270 घूमता है। तो आप देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर देखें आप, तो अंतर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री अंतर आएगा कि नहीं आएगा? तो 45 डिग्री वो घूमता है, कितना? 45 डिग्री अंतर आ गया यहाँ पर आपके। तो 45 डिग्री वो लेफ्ट घूमता है, कैसे? 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है। तो अब ये किस दिशा में है? तो आप देखेंगे ये अभी दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है। किस दिशा में है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लुप्त पद ज्ञात करें। तो लुप्त पद हैं वो आपको ज्ञात करना है। आप 3 × 2 + 4 तो बराबर 10 आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे 4 × 2। देखिए आप 4 × 2 + 6 करने पर कितना आ जाएगा भाई? 14 आ जाएगा। आता है, बिल्कुल आ रहा है। आप देखिए उसके बाद देखिए आप 6 × 2 + 8 तो कितना? 20 प्राप्त हो रहे हैं नहीं? तो उसी प्रकार आपको करना है, उसी प्रकार 8 × 2 + 3 कर दो। कितना भाई? 8 × 2 + 3, 8 × 2 + 3 आप करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 19। तो जो लुप्त पद हैं वो हैं 19। कितना है भाई? 19। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चित्र को ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप ये 17 और 18 इसी चित्र को देख के आपको सॉल्व करना है। 17 18 इसी चित्र को देख के आपको सॉल्व करना है। देखिए जज, शोर, अपराधी, बस, कार और वाहन, चित्र को देखें आप ध्यान से। तो यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में जो देखें आप, तो ए नंबर 1 राइट है। क्या भाई? 17 नंबर में 1 राइट है, बिल्कुल है। देखिए आप, और 18 में देखें आप, 18 में आपका बी राइट है, 18 में बी राइट है। तो 17 में देखें आप, तो ये देखें आप, जैसे 17 में ए राइट है तो 18 में बी राइट है, यानी कि जज, शोर, अपराधी। तो ये हो गया जज, ये शोर और ये हो गया अपराधी, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे बस, कार, वाहन। तो बस, कार और वाहन को देखेंगे तो ये हो गई बस, ये हो गई कार और ये हो गया वाहन। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को लगाया जाता है। फिर देखें आप 19 नंबर क्वेश्चन में, कथन सभी पेय भोजन है, कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ पेय नहीं है। तो आप निष्कर्ष में देखें, ये तो कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखें, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं। देखें तो कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आप, जैसे इसको देखें आप, यहाँ पर कर दें, ये है भोजन, ठीक है। ये है भोजन हो गया, और ये हो गया पेय, ये हो गया पेय, और इस तरफ ले जाए आप खाद्य। क्या भाई? ये हो गया खाद्य, खाद्य हो गया, ठीक है। अब आप इसको देख के इस क्वेश्चन को लगाएं। तो कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं,
कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष, अब देखिए आप ABCD में केवल निष्कर्ष एक सही है तो नहीं है भाई, केवल निष्कर्ष दो सही है, यहाँ पर दो है, केवल निष्कर्ष दो सही है तो ये भी नहीं है, दोनों सही है तो दोनों भी सही नहीं है, तो न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दो राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट है। न तो निष्कर्ष एक सही है और न ही निष्कर्ष दो इसके अंदर राइट है। कथन है एक, कथन एक है वो कहता है कुछ जंगली मांसाहारी हैं, भाई कुछ जंगली मांसाहारी हैं, सभी जंगली शेर हैं, यह है कथन। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष कहता है सभी मांसाहारी शेर हैं, और निष्कर्ष दो कहता है कुछ शेर मांसाहारी हैं, कुछ शेर मांसाहारी हैं। तो आप देखें यहाँ पर जैसे मैं बनाता हूँ, ये मान लो ये शेर है, ठीक है, ये शेर है, रहता कहाँ है भाई, जंगल के अंदर रहता है। ठीक है, ये शेर जंगल के अंदर रहता है। फिर इसके बाद में मांसाहारी, तो मांसाहारी भी यहाँ रहेंगे, इस जंगल के अंदर इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, ये है मांसाहारी, ये है जंगल और ये है शेर। ठीक है, तो अब देखें आप निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है तो नहीं, केवल निष्कर्ष दो सही है, कुछ शेर मांसाहारी हैं, देखें आप ध्यान से, कुछ शेर यहाँ पर मांसाहारी हैं, क्या कुछ शेर मांसाहारी हैं, ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो राइट होगा, कुछ शेर मांसाहारी है, इनके केवल निष्कर्ष दो सही है, क्या कुछ शेर मांसाहारी हैं, कुछ शेर मांसाहारी होगा, इसमें निष्कर्ष दो राइट है, इनकी बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, यानी कि सुरेश, जैसे ये मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ये सुरेश है। अब सुरेश किसी स्त्री का परिचय देता है, ये उसका पुत्र है, तो ये हो जाएगी उसकी मदर, ठीक है, माता हो जाएगी। फिर देखें आप आगे, जो मेरी माता के पति की माता है, जो मेरी माता के पति की माता है, यानी कि ये माता के, ये पति किसका भाई, इसकी माता है, ये सुरेश है, सुरेश की माता है, और माता का ये पति है, और इसकी माता है, पति की माता है, यानी कि ये पति की मदर। ठीक है, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो सुरेश का उस आदमी से जो संबंध होगा, ये उसकी माता है, तो ये आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है, तो अब ये जो है इसका क्या होगा, ये इसका क्या होगा, देखिए आप, पुत्र, क्या होगा भाई, पुत्र होगा नहीं होगा, तो ये उसका पुत्र है, किसका, ये जो आदमी है ये इसका पुत्र है, किसका, इसका पुत्र है ये, ठीक है, और इसका पुत्र है ये पति, और ये है इसकी पत्नी, और इस पत्नी का ये है बेटा, यानी कि सुरेश के ये है माता पिता। ठीक है, सुरेश के माता पिता है, और ये है सुरेश की दादी, ये सुरेश की दादी है, और ये सुरेश का आदमी क्या हो जाएगा, चाचा, क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखे, इसका ये चाचा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यदि ए बराबर 1, कैट बराबर 24, तो पुलिस बराबर कितना होगा भाई, तो पुलिस बराबर यहाँ पर कितना होगा, तो पुलिस बराबर आप जैसे लिखेंगे, जैसे कैट, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं CAT, C + A + T, आप इस कैट को लिखेंगे तो कैट लिखा जाएगा आपका जैसे 3 + 1 + 20, होगा कि नहीं होगा, 3 + 20, 3 + 1 + 20, यानी कि अरे ABCD के ये इतने नंबर संख्या, ये इतने नंबर संख्या पे आते हैं, C जैसे C 3 नंबर पर आता है कि नहीं आता है, A पे 1 नंबर पर आता है, और ये जो यहाँ पर T है तो T 20 नंबर पर आता है। उसी प्रकार पुलिस का निकालो यार, उसी प्रकार जब पुलिस का आप निकालते हो तो P कितने नंबर पर आता है, तो P आता है आपका 16 नंबर पर। ठीक है, प्लस में करो आप, P के बाद में O कितने नंबर पर आता है, वो है 15 नंबर पर। ठीक है, O के बाद में L है, तो L कितने नंबर पर आएगा, 12 नंबर पर। L के बाद में I है, I, तो I आ जाएगा दोस्तों 9 पे, 9 पे I आ जाएगा, तो C कितने पर आ जाएगा भाई, 3 पर। उसके बाद में E है, तो E मेरे प्यारे दोस्तों 5 नंबर पर आ जाएगा। तो 16 + 15 कितने हो गए भाई, 16 + 15 + 12 + 9 + 3 + 5, तो इनका योग होता है मेरे दोस्तों, ये है 60। कितना भाई, 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट है। तो इसी प्रकार से इसको लिखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए समझ में नहीं है, देखिए आप C कितने नंबर पे, 3 नंबर पर,
ए कितने हैं तो 1 नंबर पर, 3 और 1 कितने 4, तो अब है टी, तो टी 20 नंबर पर है, तो 3 + 1 + 20 तो कितने 24 हुए नहीं होता। इसी प्रकार ये ऐसे ए को 24 यानी 1 = 1 लिखा है आपने, तो ये ऐसे समझाने के लिए लिखा है, यानी ए यानी 1 नंबर पर ये आता है। में से वह शब्द सुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये जो शब्द आपके सामने दे रखा है, इस शब्द का प्रयोग करके इनमें से वो शब्द कौन सा है जो इनका प्रयोग करके वो शब्द नहीं बनाया, यहाँ पर नहीं लगा है भाई, तो नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ आप देखेंगे IASCO फेस्को, तो आप इसको देखेंगे, आप फेस्को शब्द ये है जो फेस्को शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये इस शब्द से ये शब्द यहाँ पर नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा। अंक 24 अंक, जैसे 24 अंक है, ठीक है, नहीं 24 अंक नहीं, सॉरी 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। अंक से 1, 4, 2 एवं 5 से बनने वाली सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्याओं का योग कितना होगा। तो 5 अंकों की सबसे जो छोटी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्याओं का जो योग अपन यहाँ पर बात करें, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है देखें आप। तो सबसे छोटी की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 4, 5 और 6 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्तों, तो 6, 5, 4, 2, 1 होगी कि नहीं होगी भाई, तो ये सबसे बड़ी होगी। अगर छोटी का कहे तो ये टिका दो, नहीं बड़ी का कहे तो ये कर लो, बड़ी का कहे तो इसे कर लो, छोटी की कहे तो इसे कर लो आप। अब देखें आप, बनने वाली ये है बनने वाली संख्या। तो अब क्वेश्चन कहता है अंकों की सबसे संख्याओं का योग कितना होगा। तो इन संख्याओं का योग अब कितना होगा, इन संख्याओं का योग बताएं आप। बनने वाली छोटी है सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब इन सबको आप यहाँ पर प्लस कर दीजिए, इनको आप प्लस करेंगे, देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 4 8, 5 और 2 यहाँ पर फिर 7 आ जाएगा, और 6 और 1 7 आ जाएगा। स्थितियाँ दी गई हैं, उसके आधार पर ये पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा। तो अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा, आप चित्र को ध्यान से देखें इनको। तो देखें आप 6 यानी कि 7, 6 के जो साथ में है ना ये अगल बगल, तो वो हो जाएगा दोस्तों 1, 4, 5 और 3 ये होते हैं। तो आप अंत में आप देखेंगे तो 6 के विपरीत कितना है भाई, 6 के विपरीत यहाँ पर देखें आप, तो 6 के विपरीत होगा 2। तो क्वेश्चन कहता है 2 के सामने कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत 2 है, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 6, 2 के विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 6। तो दोस्तों आपने देखे आज तर्कशक्ति के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर समझाए गए हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।